चलिए सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। हर रोज़ हम कोई ना कोई वचन लेकर मिलते हैं, बात करते हैं। आज हम विश्वास के बारे में बात करेंगे। विश्वास क्या है, बाइबल के अनुसार विश्वास क्या है। मैंने बाकी की इन्फॉर्मेशन जो भी इस वीडियो में रह गई है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप पढ़ लो ताकि आपको और अच्छे से पता चले। तो विश्वास हमें परमेश्वर से जोड़े रखता है, ये विश्वास की परिभाषा है। विश्वास क्या है? तो विश्वास हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। उसके बाद विश्वास वो भरोसा है, जिसे कि इब्रानी 11:1 में लिखा गया है कि जो बातें, विश्वास मतलब ऐसी बात, ऐसी वस्तु जो फिलहाल मौजूद नहीं है लेकिन हम ऐसा विश्वास करते हैं कि वो है। तो ये विश्वास की परिभाषा है। लेकिन विश्वास आगे और क्या कह रहा है कि बाइबल कहती है कि विश्वास वो है जो हमें परमेश्वर में बढ़ाता है। और आगे विश्वास क्या है कि परमेश्वर के राज्य में हमें उद्धार से पहले चंगाई मिलने से पहले हमें विश्वास मिलता है। विश्वास ही एकमात्र ऐसा है जो हमें परमेश्वर की ओर से उद्धार से पहले मिलता है। और विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर में जोड़े रखता है। ठीक है। विश्वास और क्या है? तो अकॉर्डिंग टू बाइबल विश्वास क्या है? प्रभु यीशु का वचन कहता है कि अगर आपके दिल में राई की दाने के बराबर अगर विश्वास है तो अगर आपने बोला कि ये पहाड़ यहाँ से हट जाए तो वो हट जाएगा। लेकिन ये तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये मिनिमम, कम से कम इतना विश्वास चाहिए। लेकिन रियल सच बताएं तो विश्वास हमें कितना चाहिए? विश्वास हमें इतना चाहिए जितना परमेश्वर के पास है, जितना परमेश्वर विश्वास करते, जितना प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास करते थे, जितना उसके चेले प्रभु यीशु में विश्वास करते थे। और जितना भविष्यवक्ता, पुराने भविष्यवक्ता एलिया, एलीशा, मूसा, यहोशुआ, ये सब जितना परमेश्वर पर विश्वास करते थे उतना उनका जो काम है उस काम को देखकर मुझे तो नहीं लगता कि राई के बराबर विश्वास से इतना सब कुछ हुआ है। राई के दाने से भी ज़्यादा उनका विश्वास था। और हमें क्या चाहिए? विश्वास बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए परमेश्वर का सुनो, परमेश्वर की बातों को सुनो, परमेश्वर के वचनों को सुनो। सुनने से विश्वास बढ़ता है। बाइबल का वचन कहता है कि सुनने से विश्वास बढ़ता है। क्योंकि देखिए, बाइबल में अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो आदम की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को कहा था कि इस पेड़ का फल खाना नहीं है। वही बात उसने हवा को कही। हवा ने बात को ध्यान से नहीं सुना। आदम ने भी परमेश्वर की बात को ध्यान से नहीं सुना। और ऐसे ही बहुत बार हम परमेश्वर की बातों को ध्यान से नहीं सुनते। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तू अपने परमेश्वर को अपनी पूरी जान से प्रेम रख और उसने जो तुझे वचन दिया है वो अपने हृदय की दीवारों पे खोद के बना, ताकि तू ना भूले। तो परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं बल्कि उसको ध्यान से सुनना ज़रूरी है। सुनना नहीं बल्कि ध्यान से सुनना, ये बात बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने मात्र से, देखिए यहीं पर और एक वचन आता है व्यवस्था विवरण का 28 में पहला वचन ही में दिया है कि अगर तू परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनेगा, उसको मानेगा, तो ये आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, ये बातें तुम्हारे लिए परमेश्वर करेगा। लेकिन कब करेगा? जब तुम लोग परमेश्वर की बातों को ध्यान से समझोगे, सुनोगे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात किया है कि सुनने से विश्वास बढ़ता है।
अगर आप लोग विश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर का सुनना होगा। और परमेश्वर का सुनना मतलब पूरी तरह से सुनना। मतलब अगर परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए कहा है, मतलब उसके लिए क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। जैसे कि अभी एक उदाहरण आपको देता हूँ। बाइबल में नामान कोढ़ी के बारे में दिया है। नामान कोढ़ी बहुत बड़ा अधिकारी था, तो अलीशा के पास आया चंगा होने के लिए। अलीशा ने उसको बोला, जा यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगाओ। वो भाई सब गुस्सा हो गया कि मेरे देश में नदियाँ नहीं है क्या, ये नहीं है क्या, वो नहीं है क्या। तो उसका सेवक ने उसको एक बताया कि महाराज, इसने अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के लिए कहता तो आप तो कर लेते, लेकिन इसने तो सिर्फ डुबकी लगाने के लिए बोला है। जब वो सुना, जाके 7 बार डुबकी लगाया, तो बाइबल कहती है बच्चे की तरह इसकी हो गई। तो यही बात है, अगर आप परमेश्वर का सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपके जीवन में वो सब होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जब भी आप परमेश्वर की तरफ देखोगे तो विश्वास करोगे, तो ध्यान से विश्वास करो। परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनो, समझो और आगे बढ़ते रहो। परमेश्वर आपके साथ है, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। मत्ती का 28 और उसका आखिरी वचन कहता है, 20वां वचन कहता है, तुम जहाँ जहाँ जाओगे परमेश्वर का वचन और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्वास करने से आपका जीवन बदलेगा, सुनने से विश्वास बदलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय मसीह की। और ऐसे ही परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते रहो। और अगर आपको कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट में डाल दीजिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, आमेन।